मतलब भूपेश बघेल को भी अब चेहरा के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी फेसलेस जाएगी, मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ जाएगी। प्रधानमंत्री जी का हमारे पास इससे बड़ा और हिंदुस्तान में कोई नाम नहीं। और उधर राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। उससे और बढ़िया मुकाबला और क्या हो सकता है हिंदुस्तान में। ये तो आपने सही तुलना किया कि उनकी उपलब्धि और हमारी उपलब्धि 9 साल की विकास यात्रा है। आपने जिन जिन योजनाओं की बात की है उन 15 सालों में, या फिर केंद्र की तरफ से जिन योजनाओं की बात की है, भूपेश बघेल की तरफ से आवास योजना वो कहते हैं वो अपनी चलाते हैं, यहां पर वो पैसे दे रहे हैं लोगों को, कांग्रेस सरकार दे रही है। दूसरा जो आपने मेडिकल उसकी भी बात की, वो अपनी योजना चला रहे हैं। और बड़े बड़े जो पोस्टर बीजेपी और कांग्रेस के यहां पर लगे हैं उसमें मैं कहूं कि तेजी से गुजरते हुए मुझे सिर्फ आंकड़े दिख रहे थे, और दोनों पोस्टर्स में नारों से ज्यादा आंकड़े ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं ये आपको दीवालों पे और पोस्टर पे और पेपर पे बड़े बड़े दिखते रहेंगे, मगर यथार्थ में आपको बताना चाहता हूं, आज के तारीख में मैं इस विधानसभा में विधायक रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रहा। गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना जिसका जिक्र आपने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार उसका निर्माण करती है। लगातार हर साल 5 लाख आवास स्वीकृत किए, 16 लाख आवास 3 साल में माननीय नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किया। मगर आज के तारीख तक 16 लाख आवास भूपेश बघेल ने गरीबों को लौटा दिया है। एक भी आवास का निर्माण इस 5 साल में भूपेश बघेल ने नए नहीं किए, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। 16 लाख आवास गरीबों से छीनना, इससे बड़ी बात और क्या, दुर्भाग्य का बात मुख्यमंत्री के लिए क्या हो? पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है, उन्होंने लोगों के घर बनवाए हैं। ये केंद्र की योजना यहां तक पहुंच नहीं पा रही है, पक्षपात हो रहा है। आपको पूरा विधानसभा के प्रश्न और उत्तर उनको दे सकता हूं कि 3 साल में, पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास नहीं बने। उन्होंने चुनाव के 8 दिन पहले, यानी आचार संहिता के पहले, राहुल गांधी को लाकर 7 लाख आवास की घोषणा की। आवास बनने में 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। आखिरी घंटे में जब उनको ये समझ में आ गया कि आवास के नाम से सरकार चली जाएगी, इन्होंने 7 लाख रुपया, 7 लाख परिवारों को आवास देने की घोषणा की। ये इस प्रक्रिया में आज 1 हफ्ते बाद आचार संहिता लग जाएगा। वो ना पैसा जाएगा ना मकान बनेगा। इसका मतलब पिछले 5 साल में एक भी पक्का मकान, भूपेश जी आएंगे आपकी इस चर्चा में, बहस में बात करने के लिए, जरूर पूछेगा आपने कितने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़कर कितने स्टेट के बजट से बनाए हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए भूपेश बघेल। और पैडी प्रोक्योरमेंट, उसको लेकर भी राज्य सरकार कह रही है, और मैं देख रही हूँ बीजेपी लिख रही है दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है। तो ये आप लोग क्या कंफ्यूजन, मतलब वोटर क्या समझे? आपके माध्यम से मैं जनता का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। पैडी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू किया और एक सिस्टम हमने देश में सबसे मजबूत बनाया, और पैडी के प्रोक्योरमेंट 5 लाख से शुरू किया, बाद में 60-70 लाख मेट्रिक टन तक पैडी प्रोक्योर हमने किया। एक सिस्टम पूरे देश में एक बेहतर बनाने का काम किया। उसको भूपेश जी ने कंटिन्यू कर दिया और कुछ नहीं किया, कोई नई योजना नहीं लाई। बोनस हमने भी शुरू किया, बोनस इन्होंने बढ़ा के दिया। यहाँ तक सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बस्तर में और उसके पहले रायपुर में जो बात कही थी कि यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे 2151 रुपया यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र राज्य सरकार को देती है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 2500 रुपया में 2151 रुपया तो केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में केंद्र राज्य सरकार को देता है। ये बताइए कि चावल को राज्य सरकार क्या करेगी? ये पूरा चावल देश में जाता है, पीडीएस सिस्टम में जाता है, केंद्र सरकार खरीदती है। ये धान खरीदते हैं, उसका चावल बनाते हैं, चावल खरीदने के बाद एफसीआई को ट्रांसफर करते हैं, और पूरा पैसा केंद्र सरकार का राज्य सरकार को वापस मिल जाता है। इसलिए पूरा पैसा, यानी 80% पैसा केंद्र सरकार लगाती है, 16-15% लगा के भूपेश जी पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये यथार्थ है। कल प्रधानमंत्री जी ने बस्तर की सभा में भी इस बात को स्पष्ट किया।